हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पूरे रूल के साथ अब समाप्त हो चुका है। अब आपकी बारी आ गई है क्या पढ़ने की, इनके पूरे एक एक एग्जाम्पल को नियम के साथ अच्छे से समझने की। तो मैंने जो यहां पे आपके सामने आज लिखा हुआ है ये 10 सेंटेंस आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोई अगर 12वीं में अगर पीस आ जाता है तो एक एक वाक्य को देख कर हल करना है। 10 में छोटे छोटे वाक्य आएंगे तो नियम बस आपको सीखना, इस नियम से बनाना है। तो इस ट्रांसलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखोगे बिना स्किप किए। अगर ऐसा आपने किया तो ट्रांसलेशन में जो आपके 10 नंबर है आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका क्या, एक बार एक लकड़हारा इस बाग में एक पेड़ काट रहा था। अब आप हमें बताइए, जब आप होते हो तो आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, चाहे आप हाई स्कूल के बच्चे हो, यानी 10th के हो या 12th के हो, आपने ऐसे सेंटेंस बहुत बार देखा होगा, सोचा होगा देखने में बड़ा लग रहा है, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सबसे पहले हमने क्या बताया था टेंस के नियम पढ़ाते समय, कि सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? टेंस पहचानते हैं। और टेंस की पहचान किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जो एक क्रिया होती है, क्रिया की पहचान है, शुद्ध करने पे ना आना चाहिए। अब वहां उसके अंत से होती है, यानी काट, यानी काटना। काटना के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? रहा था। तो अब हम टेंस पहचाने तो जिसकी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस। तो टेंस तो पहचान लिए, पहला तो टेंस की पहचान। अब टेंस पहचानने के पहले आपको क्या पहचानना है? टेंस। उसके बाद क्या पहचानना है? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या पहचानना है कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। चलिए देखते हैं। एक बार एक लकड़हारा इस बाग में एक पेड़ काट रहा था। कहीं नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या, क्यों, कैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बचा क्या? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को कैसे खोजते हैं? जो मेन वर्ब होता है उसके पहले कौन लगाइए। कौन काट रहा था? एक लकड़हारा। लेकिन इससे पहले एक बार किसी समय की इंग्लिश लिख ली जाती है। तो एक बार का होता है वंस। एक बार का होता है वंस। अब अगर रहता कि किसी समय तो लिखते वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन एक बार है तो वंस वर्ड लिखेंगे। अब हमने कहा कि पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ड, फिर मेन वर्ड में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो कौन काट रहा था? एक लकड़हारा काट रहा था। तो एक का हो गया आ लकड़हारा का उड कटर। उड कटर, उड को कट करने वाला, उड कटर लकड़ी को काटने वाला ही लकड़हारा है। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। एक लकड़हारा की बात कर रहा है, हम यहां वाज लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब अंत में होता है काट रहा था, यानी काटना। तो काटना का कट आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा कटिंग। तो यहां हो जाएगा क्या? CUTTING, कटिंग। अब ऑप्शन रखते हैं कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं? तो ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए आप मेन वर्ब के पहले क्या और किसे लगाइए। क्या काट रहा था? मिल जाएगा कि एक पेड़ काट रहा था, वही ऑब्जेक्ट होगा। किसे काट रहा था? एक पेड़ काट रहा था। तो जब मेन वर्ब के पहले क्या और किसे लगाने से जो जवाब आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है किसी भी सेंटेंस में। तो क्या काट रहा था? अ ट्री, एक पेड़ काट रहा था। अब उसके बाद बचता है अदर वर्ड, यानी अन्य शब्द। किसकी इंग्लिश आपने नहीं लिखा है? एक लकड़हारा हो गया, एक बार हो गया, पेड़ हो गया, काट, बचा क्या? इस बाग में जो बचता है वही अदर वर्ड होता है। तो बचे हुए शब्दों में सबसे पहले जो प्रीपोजिशन का अर्थ रखता है उसको लिखते हैं, यानी में। तो में का क्या हो जाएगा? इन।
इसका हो जाएगा दिस, बाग का क्या लिखेंगे, गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से आप अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप। इस तरह से आपका पहला सेंटेंस क्रिएट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बात करते हैं। चलो, तो आप अब देखिए दूसरा सेंटेंस आपका है कि क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे। तो पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे, लेकिन आप बताओ क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे। तो आप कहोगे हां या ना। तो जब जवाब हां या ना में हो तो उसकी शुरुआत जो टेंस आप पहचानोगे उसी टेंस की सहायक क्रिया से होगी। कब, जब यस नो टाइप होगा तो उसकी शुरुआत हमेशा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो पहले टेंस तो पहचान लीजिए। पहचानते हैं, क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे। टेंस की पहचान हमेशा क्रिया के अंत से रहे होंगे। रहे हैं रहता तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा था ऊपर तो पास्ट था, अब ये रहे होंगे है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब इसकी शुरुआत विल बी या शैल बी से की जाएगी, लेकिन शैल बी केवल आई और वी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ विल बी, जिसमें इंट्रोगेटिव होने पर विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे और बी को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। इसमें भी होगा आईएनजी मेन वर्ब का। चलिए देखते हैं दूसरा, क्या पुलिस को देखकर चोर नहीं भाग रहे होंगे। तो रहे होंगे के साथ साथ ये क्या आया है, इंट्रोगेटिव यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आप विल बी और शैल बी का प्रयोग करोगे तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल बी। लेकिन ये क्या से शुरू होता है, इसे हम विल बी से शुरू करेंगे। चोर के अकॉर्डिंग विल बी लगेगा तो सब्जेक्ट के पहले विल और बी सब्जेक्ट के बाद, लेकिन नॉट भी लगेगा तो नॉट भी होगा सब्जेक्ट के बाद। तो चलिए बनाएंगे क्या हम, सबसे पहले होगा विल, फिर कौन भाग रहे होंगे, चोर, द थीव्स हो जाएगा, द थीव्स। नॉट है तो नॉट बी हो जाएगा, बी नॉट के भी बाद लगेगा। अब भागना का रन होता हुए हो जाएगा रनिंग अवे। अब बचा क्या, बचा है कि पुलिस को देखकर क्या हो जाएगा, टू सी द पुलिस, टू सी द पुलिस और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है। तो ये आपका सबसे फिट ट्रांसलेशन होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। उसने गर्मियों में नैनीताल जाने का निश्चय किया है। तो अब टेंस पहचानिएगा, आ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। तो इसमें सबसे अब टेंस पहचानेंगे, सबसे पहले टेंस उसके बाद सेंटेंस। टेंस की पहचान अंत में एक आ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस देख रहे हैं तो ये नहीं है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। चलिए सब्जेक्ट खोजते, कौन निश्चय किया, उसने यानी कि ही, तो हो जाएगा ही। फिर हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का हैज या हैव, तो यहां ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डिसाइडेड हो जाएगा, क्या डिसाइड का, डिसाइडेड, निश्चय किया है, क्या करने का, नैनीताल जाने का, डिसाइडेड टू गो, डिसाइडेड टू गो नैनीताल, डिसाइडेड टू गो नैनीताल। अब गर्मियों में तो क्या हो जाएगा, इन समर, इन समर, फुल स्टॉप। अब उसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं। श्री मोहन शर्मा इस विभाग में 3 वर्ष से क्यों काम कर रहे थे और समय बताइए कौन सा टेंस है, कमेंट अभी करिए। देखिए बता सकते हो कि 3 वर्ष से समय और रहे थे आया है तो कौन सा टेंस होगा। तो जिसमें रहा था, रही थी और समय दिया हो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी सहायक क्रिया अब आपकी हो गई हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी। अगर समय निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर का यूज करोगे। सब सेंटेंस बताए गए रूल आपके सामने होगा, रूल रख के अपने
इसको हल भी करते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव आया और इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में जब आता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है सबसे पहले उसकी इंग्लिश क्यों का व्हाई लगाएंगे। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत सहायक क्रिया यानी हैड बीन आना चाहिए। तो हैड बीन में बीन सब्जेक्ट के बाद हैड पहले आएगा। तो किसके अनुसार? मोहन शर्मा। तो यहां हैड हो जाएगा हैड, ठीक है, हैड। अब मोहन शर्मा तो मिस्टर मोहन शर्मा, मिस्टर मोहन शर्मा काम कर रहे थे। तो अब बीन बचा हुआ है तो बीन वर्किंग काम कर रहे थे। कहां पे? इस विभाग में। तो क्या हो जाएगा? इन दिस डिपार्टमेंट, इस विभाग में। 3 वर्ष और निश्चित समय दिया है तो फॉर लग जाएगा। फॉर क्या हो जाएगा? 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब आपका ये बन गया 4, 1 2 3 4 सेंटेंस आपने समझा। अब और इंपॉर्टेंट सेंटेंस अब आपके सामने ये रहा, चलिए अब देखते हैं। अब है आपका जो ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब आप ही का ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है ना। अब देखते कितनी लड़कियां इस नाटक में भाग लेंगी। तो अब है कि इंट्रोगेटिव कितनी लड़कियां, कितनी में, हाउ मेनी, हाउ मच। तो ये नंबर बता रहा है तो हाउ मेनी, ये कितनी लड़कियां ही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। गा के गया है तो फ्यूचर इंडिफिनिट। तो अब क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? कितनी लड़कियां, तो हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां। अब को हेल्पिंग और विल या शैल, तो अब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? विल। हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन दिस ड्रामा क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। बेचारा भिखारी द्वार भीख नहीं मांगा। अब अंत में क्या है? भीख नहीं मांगा। अब यहां सोचोगे कि अरे यहां पर तो गागेगी आई है, भीख नहीं मांगा। तो यहां ये बात नहीं, ये बात पास्ट टेंस की है। तो भाग लेंगी फ्यूचर को दर्शाया, लेकिन यहाँ गा से मतलब रखोगे तो आप, मैंने जानबूझ के लिखा कि मैं जानता हूं, गा देख के आप फ्यूचर कहोगे, लेकिन ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर में देखेंगे हम यहाँ पे। भीख नहीं मांगा, बात बीते समय की जा रही है। तो सबसे पहले निगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट बेचारा का पुअर बेगर, बेचारा भिखारी। अब इसके साथ डिड, उसके बाद नॉट, डिड नॉट, फिर मांगना, भीख मांगना का बेग, कोई फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्या? फ्रॉम डोर टू डोर, द्वार, फ्रॉम डोर टू डोर। और अब फुल स्टॉप। अब आगे की बात करते हैं। गोपाल कल बाजार से बहुत किताब लाया था। था, क्या है इसमें? था लिखा है, इसलिए अब आपका हुआ पास्ट परफेक्ट। अब इसमें सहायक क्रिया हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन अफर्मेटिव है। पहले सब्जेक्ट कौन? गोपाल। तो हम लिखेंगे गोपाल। क्या लिखेंगे? गोपाल। उसके बाद हैड, गोपाल हैड। लाना का ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, तो हो जाए गोपाल ब्रॉट। क्या लाया था? बहुत सी किताब। मेनी बुक्स, बहुत सी किताब लाया था। कहां से? बाजार से। तो फ्रॉम मार्केट। अब बीते हुए कल के लिए एस्टरडे हो जाएगा आपका, और फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव था। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम जब आगे देखेंगे तो अगला है आपका 8वां
कि महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। ऐसे सेंटेंस 12वीं के पीस जब शुरू होती है छोटी कहानी तो देता है सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है। बच्चे सोचते हैं कैसे बनेगा, तो इनकी कुछ नहीं, आप अंत में देखिए टेंस कौन सा है पहले पहचानिए। अंत में है ता है, तो ये क्या हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ये है तो सेंटेंस कौन सा है, नहीं, तो सब्जेक्ट कौन नहीं जानता है। पहले क्वेश्चन वर्ड, तो पहले हु, उसके बाद सिंगुलर तो डज, हेल्पिंग वर्ड उसके बाद नॉट, हु डज नॉट, मेन वर्ड नो, हु डज नॉट नो क्या, महात्मा गांधी का नाम, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, द नेम ऑफ महात्मा गांधी, अंत में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अगले सेंटेंस को अगर देखें 9वें नंबर को लिखा है कि हरि कल अपने भाई को देखने कोलकाता गया। अंत में क्या है, आ, तो जिसमें ता था, ती थी, ते थे, आ या आ ई ए आए, वो कौन सा टेंस होता है बताएंगे, तो वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पे फोकस करना है, क्योंकि छोटी कहानी जब भी होगी वो तो बीती ही हुई होती है, तो आपको पास्ट पे ध्यान ज्यादा फोकस करना होगा। तो अब इसमें क्या है, अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आ जाए, कौन कोलकाता गया, तो हो जाएगा हरि। मेन वर्ब क्या है, गया, गो का सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या करने, अपने कहां गया, पहले हरि वेंट टू कोलकाता, हरि वेंट टू कोलकाता, क्या करने, अपने भाई को देखने, टू सी, हरि के साथ पॉजेसिव यानी ही मानेंगे तो हिज, टू सी हिज ब्रदर, टू सी हिज ब्रदर, क्या कल बीता हुआ है तो एस्टरडे, क्या हो जाएगा एस्टरडे, फुल स्टॉप। ये हो गया 9वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। अब आपका क्या है कि वह कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़ा रहा होगा, तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या आया है कि रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आया है, विल बी, शैल बी, मेन वर्ब में आईएनजी, तो पहले ही, उसके बाद ही के साथ विल बी, ही विल बी। अब मेन वर्ब पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच, तो टीच में लग जाएगा आईएनजी, ही विल बी टीचिंग। उसके बाद अपनी पुस्तक के लिए ही के साथ पॉजेसिव, हिज बुक, हिज बुक, कहां पे, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास, और ये अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप। तो अब ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका आपको ट्रांसलेशन बनाने का। तो अब आप जो लोग भी अभी पास्ट इंडेफिनिट और के साथ आपका पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को फोकस नहीं कर रहे हैं, वो एक बार जो वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है उस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टेंसों के लिंक प्रोवाइड किए, हर एक टेंस आप देखो, पास्ट के साथ, प्रेजेंट के, फ्यूचर के। जहां न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ये ट्रांसलेशन का जो ये तरीका आपको समझाया गया है ये जरूर समझ में आया होगा, और यदि ये तरीका आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर जिस भी विद्यार्थी ने शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए